नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, पिछले साल की है, 2025 की। प्रदेश बिहार, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके में सरहंचिया गांव है। सरहंचिया गांव में 23 अप्रैल 2025 को गांव में एक शादी थी। शादी में गांव, जैसे गांव की शादियां हैं, पूरा गांव आमंत्रित होता है। सब लोग शाम को परिवार के साथ भोजन करने के लिए, भोज करने के लिए जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार शाम को भोज के लिए गया, शंभू शाहनी का परिवार। और 10 बजे तक गांव की शादियों में बहुत ज़्यादा देर नहीं होती। 7 8 8 बजे द्वार चार हुआ, उसके बाद फिर खाना शुरू हो जाता है। करीब 10 साढ़े 10 बजे तक शंभू शाहनी का पूरा परिवार भोज अटेंड करके, खाना खा के घर वापस आ गया। केवल उनका 5 साल का लड़का अमन साहनी, वो घर नहीं पहुंचा। कभी कभी बच्चों के साथ खेलने कूदने और बच्चों के साथ की वजह से कि भाई किसी ने खाना नहीं खाया है, उसका इंतज़ार किया। और जब सब खाना खा लिए तो गांव की तरफ या उस तरफ जिधर से वो आए हैं उस तरफ चल दिए। थोड़ा विलंब हो जाता है। एक आध घंटे घर वालों ने इंतज़ार किया। फिर घर से शंभू शाहनी उस जगह जहाँ जहाँ शादी थी वहाँ गए और देखा वहाँ सब लगभग लगभग खाली हो गया था और बच्चे का कोई अता पता नहीं था। गांव के लोग जो मौजूद थे उनसे पूछताछ की उन्होंने। लोगों को पता लगा कि बच्चा अमन गायब है। तो फिर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसे ढूंढने लगा। पूरी रात ढूंढा लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। थक हार कर 24 तारीख की सवेरे वो लोग थाने पहुंचे। थाने पर उन्होंने बच्चे की गुमशुदगी लिखवाई। पुलिस वहां से आई अगले दिन और फिर सब जगह आसपास ढूंढा, किस तरह से गया था, कैसे गया था, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगा। घर वाले, गांव वाले, पुलिस वाले सब बच्चे को लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन 5 दिन तक बच्चे का कोई पता नहीं लगा। अंत में 28 अप्रैल को गांव से, मतलब उस अमन के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर जो खेत था, एक चारे का खेत बोलते हैं उसको, वो वहीं पर उस बच्चे की, जेनरा का खेत बोलते हैं, पशुओं को खिलाने वाला एक चारा होता है। जेनरा का खेत अमन के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। वहां पर एक छत बिछत शव मिला, बच्चे का शव मिला। पिता शंभू साहनी पागलों की तरह परिवार रिश्तेदारों के साथ उसे ढूंढ ही रहे थे। वहां पर वो बेटे को खोजने के लिए पास में 1.5 2 किलोमीटर पर एक गांव था। वहां पर उसे उसके बारे में पता करने के लिए गए थे। सुबह करीब 11 बजे गांव से ही किसी का फोन आया कि तुरंत वापस आ जाओ। शंभू साहनी बताते हैं कि वो डर गए लेकिन किसी तरह अपने गांव पहुंचे। घर से करीब 2 250 मीटर की दूरी पर काफी भीड़ देखी। उनका मन आशंका से भर गया कि मेरे बेटे के साथ ही तो कुछ नहीं हुआ है। नजदीक गए तो देखा सड़ा गला शव। शव इतना सड़ गल गया था कि उसकी पहचान होनी मुश्किल थी। लेकिन शंभू साहनी ने अपने बेटे की शर्ट और जीन्स से उसे अच्छी तरह पहचान लिया कि ये उन्हीं का बेटा है। शंभू साहनी ने अपने बयान में बताया कि सिर के बालों को उखाड़ दिया गया था और उसके हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो तोड़ दी गई हैं। हाथ पैर सलामत थे, मतलब मौजूद थे, लेकिन उस उनकी सब हड्डियां टूटने की वजह से वो झूल रहे थे। और उसके बाद या तो गर्म पानी या फिर किसी एसिड से उसको जलाने की कोशिश की गई। इसीलिए शरीर की पूरी त्वचा काली होकर पील ऑफ हो गई थी, बाहर हो गई थी। शव में कीड़े भी पड़ गए थे। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। खैर, भीड़ थी ही वहाँ पर,
सभी गमज़दा हो गए। 5 साल का मासूम था। मैं आपको पहले शुरुआत में जब इस तरह के बच्चों के साथ हुई घटनाओं के बारे में ज़िक्र करता था, तो मैं बताता था कि बच्चों के साथ जब घटनाएं होती हैं, तो लोग अपने आप को उस घटना से तुरंत जोड़ लेते हैं। सभी घर में उस उम्र के 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे होते हैं। जैसे ही वो उनको पता लगता है, यानी इस तरह की खबर मिलती है या वो अपनी आंखों से देख लेते हैं, उनका दिमाग अपने आप अपने घर के बच्चों पर चला जाता है और गुस्सा फिर स्वाभाविक रूप से आता है कि जब इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो हो सकता है या कभी हो सकता है मेरे बच्चे के साथ भी इस तरह की घटना हो। और वो गुस्से में फिर सब पूरी कम्युनिटी, पूरा इलाका एक साथ हो जाता है और ऐसी घटनाओं का विरोध करता है कि ऐसी घटना हुई कैसे, अपराधी तुरंत पकड़े जाएं, इस तरह की बातें। खैर, जल्दी से सारे लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। SKMCH जो वहाँ का हॉस्पिटल है, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों में रोष बहुत था, गुस्सा बहुत था, तो पोस्टमार्टम में जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड थे, डॉक्टर अशोक कुमार, वो भी मौजूद रहे। उनको भी वहीं मौजूद रहने के लिए कहा गया। खैर, उनसे ये पूछा गया था उस समय कि कैसे हुई हत्या, क्या हुई। तो उस पर जो स्किन पर जो केमिकल मिला था, उसको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया था। खैर, डेथ तो स्ट्रेंगुलेशन से आई, लेकिन बाद में जो शरीर की दुर्गति हुई थी बच्चे की, मासूम बच्चे की, उसके लिए भेजा गया था। तो पता लगा ये कि ये एसिड, उसमें बैटरी में जो एसिड डाला जाता है, बहुत कंसंट्रेट नहीं होता, वो बहुत ही डाइल्यूटेड होता है, लेकिन उसका प्रयोग किया गया था ताकि बच्चे की पहचान न हो और शरीर जल्दी से गल जाए। खैर, सब बातों की पुष्टि हो गई कि हत्या हुई है। हत्या होने के बाद बैटरी वाली एसिड के से उसको जलाने की कोशिश की गई है। थाना प्रभारी थे राजा सिंह, उन्होंने फिर इसकी आगे की जांच शुरू की और फिर जानकारी में आया कि शंभू शाहनी का जिससे झगड़ा था, जिससे विवाद था, 25,000 रुपए के लेन देन का विवाद था, उसी में विरोधियों ने उसके बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे विवाद में बच्चे का नाम ही नहीं था कहीं पर, लेकिन उसके माँ बाप को सजा देने के लिए, उसके माँ बाप से बदला लेने के लिए, उसके माँ बाप को और तड़पाने के लिए, तरसाने के लिए, सोचने के लिए, रोने के लिए मजबूर करने के लिए ये हत्या की गई थी, जो निष्कर्ष निकला विवेचना से। शंभू शाहनी ने ही ये FIR कराई, इसमें 8 लोगों को नामजद किया। उसके अनुसार शंभू शाहनी लेबर सप्लाई का काम करता था। लेबर सप्लाई के काम करने वाले जो वहाँ मैनेजर होते हैं, या यूँ कहिए ठेकेदार होते हैं, वो अलग अलग राज्यों में लेबर की सप्लाई करते हैं। जैसे किसी राज्य से किसी बड़े खेतिहर आदमी से पंजाब में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ लोगों की कृषि के लिए ज़रूरत पड़ती है और बिहार से उन्हें लेबर चाहिए होता है, तो वो संपर्क करते हैं। वो बताते हैं कि भाई 20 लेबर हमें चाहिए फलां तारीख तक, 25 चाहिए, हमें 50 चाहिए। तो शंभू साहनी का वही काम था और वो अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों से मजदूरों को इकट्ठा करके, मिलने वाली उनको जो उन्हें पैसा मिलेगा उसके बारे में बातचीत करके, और संबंधित राज्य को या संबंधित जगह को वो पहुंचाया करता था। खैर, जो आरोपी है इसमें किशोर साहनी और उसके कुछ परिचित भी इसी तरह शंभू साहनी के रिकमेंडेशन पर या उसके भेजने पर काम करने के लिए बेगूसराय गए थे। प्रदेश के भीतर भी इस तरह लोगों को लेबर की ज़रूरत पड़ती है खेती के समय में, और प्रदेश के बाहर भी। शंभू साहनी से 25,000 रुपये के भुगतान को लेकर किशोरी साहनी और उसके साथियों से विवाद हुआ और दोनों पक्षों में कई बार विवाद हुआ, कई बार इसकी पंचायत हुई। मामले में किशोरी साहनी, सुनील साहनी, संजय साहनी, जगन्नाथ साहनी, छोटन साहनी और इस तरह 3-4 और लोग उनके परिवार के
आरोपी बनाए गए। किशोरी साहनी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग बाद में गिरफ्तार हुए, लेकिन किशोरी साहनी के गिरफ्तारी के बाद ही पूरा घटनाक्रम खुला कि क्यों इन लोगों ने उस 25,000 रुपये के विवाद के चक्कर में एक मासूम की हत्या की और कैसे की। वहाँ पर जब वो लौट रहे थे, जिन बच्चों के साथ अमन लौट रहा था, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि हम लोग लौट रहे थे, रास्ते में ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने इसको ज़बरदस्ती उठाकर मोटरसाइकिल पे बिठा लिया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तो उसके मुंह पे हाथ रख के वही दोनों लोग जो काला कपड़ा मुंह में बांधे थे, वो वहाँ से मौके से लेकर उसको भाग गए थे। इसलिए पुलिस उसी दिशा में विवेचना भी कर रही थी कि क्यों लेके भागे, कैसे लेकर भागे। बहरहाल लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपना काम शुरू किया और किशोरी साहनी जो मुख्य अभियुक्त था, इसको गिरफ्तार किया। बाकी लोगों की बाद में गिरफ्तारी हुई और सारी दुश्मनी में कैसे मासूम की हत्या हुई, इसका पर्दाफाश किया। आज की घटना देखिए, आज की घटना इतनी बर्बर है, इतनी निर्मम है और किसी अपने बड़ों के विवाद में किसी बच्चे को, जिससे कोई लेना देना ना हो, सिर्फ इसलिए कि जिसका बच्चा है वो परेशान हो, वो तंग हो, उसे दुख पहुँचे, सिर्फ इसलिए बच्चे की हत्या करना, ये मतलब इससे बड़ा कोई अपराध मेरी समझ में नहीं आता है। ये मानसिकता मुख्य रूप से बदला लेने वाली मानसिकता है, जिसे रिवेंज फेलिसाइड भी कहते हैं। वैज्ञानिक शब्द है ये साइकोलॉजी का, जिसमें वो कहते हैं कि ये रिवेंज फेलिसाइड है और नियंत्रण की इच्छा से ये प्रेरित होता है कि ये दुश्मनी या कर्ज जैसे विवादों में क्रोध को निर्दोष पर उतारने का परिणाम होता है, जो उसकी डेफिनीशन दी गई है। वैसे ये पूरा का पूरा जो ये अपराध है इस तरह का, ये इसका एक अलग ही सब्जेक्ट है, विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी में इसको इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस कहा जाता है। इस तरह से जिसका विवाद से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसके परिवार को चोट पहुंचाने, दुख पहुंचाने, बदला लेने के लिए मासूम बच्चे की हत्या की जाती है। ऐसे अपराधी पारिवारिक दुश्मनी को नियंत्रण खोने का संकेत मानते हैं, इसलिए बच्चे को मारकर अधिकतम पीड़ा देते हैं और ये सैडिज्म से, सैडिस्ट अप्रोच से उपजा हुआ ये क्रोध है, जिसमें इस तरह की हत्या होती है। क्रोध बाइंडिंग हो जाता है, जहां मासूम का प्रतिरोध न होना और उसको और उत्तेजित करता है, क्योंकि यह पूर्ण प्रभुत्व का एहसास देता है कि बच्चा न भाग पा रहा है, न बोल पा रहा है, न कसमसा रहा है, और फिर मन माफिक अपने उसकी हत्या करना, उसे लगता है कि हम अब खुदा हो गए हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, देखिए इसके माँ बाप को दंड देने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे वही पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहते हैं और बच्चा वो कोलेटरल डैमेज बन जाता है। क्रिमिनोलॉजी में इसको स्पाउसल रिवेंज पोस्ट चाइल्ड मर्डर कहते हैं। इस तरह की जो भी बच्चों की हत्याएं होती हैं, उन्हें पोस्ट चाइल्ड मर्डर कहते हैं, रिवेंज पोस्ट चाइल्ड मर्डर कहते हैं। और विक्टिम टाइपोलॉजी में इसे इस तरह के टारगेट को यंग और वीक की श्रेणी में लाया जाता है, जो वर्नलेबल होता है, यानी जो बहुत सॉफ्ट टारगेट जिसे आप कहते हैं, उसको वही होता है कम उम्र का बच्चा जो प्रतिरोध न कर सके। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो ज़्यादातर कर्ज के दबाव, कर्ज लिया गया हो लेकिन वो अदा न हो पा रहा हो। एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है, वो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला है, वो बहुत ही चिंताजनक है। 23, 24 और 25 का जो कंपैरेटिव डाटा एनसीआरबी देता है, ऐसे बच्चों की हत्याएं जो बड़े लोगों के विवाद में छोटे बच्चों की हत्या हो रही है, वो प्रतिवर्ष यानी 23, 24 और 25 में 5% से ज़्यादा का उसका ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ती ही जा रही हैं।
मई 2025 से 2026 तक राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में ऐसे 30 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें विवाद में रिश्तेदारों ने या किसी और ने बच्चों को टारगेट बनाया है। बिहार में ही अकेले 2024 में 131 बच्चों की इसी तरह विवाद में बच्चों की हत्या की गई है, जिसमें ज़्यादातर पारिवारिक विवाद हैं। राज्यवार अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो राजस्थान में 20 से अधिक बच्चे 25 और 26 में वर्ष 25-26 में मारे गए हैं। बिहार में 131 बाल हत्याएं हुई हैं दुश्मनी में। झारखंड में भी इसी तरह की हत्याएं हुई हैं और 2 साल के एक बेटे की अभी हाल में पिछले महीने हत्या हुई है। बिहार में अपहरण और हत्या के बहुत ढेर सारे केसेस वैसे ही हुए हैं जैसे वर्तमान में जिस केस का मैंने मुजफ्फरपुर में हुई है उसके बारे में आपको डिटेल बताया है। तो शराब, ड्रग्स और आर्थिक दबाव, सामाजिक कलंक, इन सब हेड्स में एनसीआरबी का कहना है 9 से 11% की वृद्धि हुई है। इतना ये वृद्धि बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही खतरनाक है और ऐसे में वल्नरेबल बच्चों की पहचान करना आवश्यक है, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे सामाजिक लोग हों, कि देखें कि किस विवाद के कारण कौन से बच्चे सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो साल भर में मई 25 से लेकर मई 26 में भारत में बच्चों के खिलाफ कुल 1.87 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। कितनी चिंताजनक बात है। कुछ में हत्याएं हुई हैं, कुछ में कुछ दिन तक उठाया गया है, छोड़ दिया गया है। कुछ घटनाएं इसमें वो हैं जिनमें बच्चों को चोट पहुंचाई गई है और रेप के बाद हत्या की जो बच्चियों की संख्या है वो 113 है। बहुत बड़ी संख्या है 113। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये 9 से 10% की वृद्धि हुई है ऐसी बाल हत्याओं में जिनमें बच्चों की हत्या की गई है। बड़े विवाद में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के बच्चे की हत्या हुई है। इसी तरह दिल्ली में अकेले इसी पीरियड में 51 नाबालिग बच्चों की हत्या की गई है। देखिए, कुल मिलाकर पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, पुरानी रंजिश, लेन देन से संबंधित आर्थिक विवाद में जिन लोगों से रंजिश या जिनसे रंजिश है उनको तो सतर्क रहना ही चाहिए, अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा घर के बच्चों की सुरक्षा पर निगरानी करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से इस तरह से छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, ये आवश्यक हो गया है कि जिन पक्षों के बीच में इस तरह के विवाद हैं, अपनी तो आदमी रक्षा करता है, जिससे विवाद है उससे सतर्क रहता है, वो किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कितने लोग आए हुए हैं, अकेले रास्ते पर नहीं जा रहा है, उसके अप्रोच वाले रास्तों पर जाना छोड़ देता है। लेकिन वो अपने लिए ऐसा करता है, वो सोचता भी नहीं है कि मेरे बच्चों को कोई क्यों पकड़ेगा, मारेगा या उनको प्रताड़ित करेगा। लेकिन एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि अपनों से ज़्यादा अपनी सुरक्षा की सतर्कता से ज़्यादा घर के बच्चों की सुरक्षा और निगरानी करनी होगी। बड़ों के विवाद में छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 साल का डाटा तो यही बता रहा है। अमन की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, बड़ों की रंजिश में उसकी हत्या हुई थी। एनसीआरबी के अनुसार 23, 24 और 25 में ये 6 से 9% इसमें बढ़ोतरी हुई है। मैंने आपको बताया 9.5% की एग्जैक्ट बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे हत्याओं से बचने के लिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।